अनिका मेहरा की ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती थी। इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स, फैंस, ब्रांड के साथ काम, लग्जरी लाइफ और अब उसकी शादी होने वाली थी देश के सबसे चर्चित युवा बिजनेसमैन रेहान खन्ना से। मीडिया उन्हें पावरफुल कपल कहता था। हर लड़की अनिका जैसी ज़िंदगी चाहती थी, लेकिन कैमरे के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिससे अनिका को अंदर से तोड़ दिया था। वो प्रेग्नेंट थी और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसे खुद नहीं पता था बच्चे का पिता कौन है। 3 महीने पहले उसकी ज़िंदगी में 2 लोग थे। एक उसका फियोंसे रेहान, जो उसे पागलों की तरह चाहता था। दूसरा कबीर अंसारी, रेहान का ही सबसे अच्छा दोस्त। कबीर और अनिका की शुरुआत नफरत से हुई थी। दोनों हर बात पर लड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे वही लड़ाइयाँ फ्लर्ट में बदल गई। कबीर उसे समझता था, उसके डर, उसकी अकेलापन, उसकी फेक मुस्कान के पीछे छिपा दर्द। जहां रेहान बिजनेस मीटिंग में व्यस्त रहता, वहीं कबीर रात 2 बजे सिर्फ इसलिए ड्राइव करके आता क्योंकि अनिका को एंजाइटी हो रही थी। एक रात सब बदल गया। रेहान दुबई गया हुआ था। अनिका का जन्मदिन था। घर पर पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। बारिश हो रही थी। अनिका बालकनी में बैठी रो रही थी क्योंकि रेहान उसका कॉल तक नहीं उठा रहा था। तभी पीछे से कबीर आया। उसने बिना कुछ कहे अपना जैकेट उसके कंधे पर रख दिया। तुम हर बार टूटती क्यों हो उसके लिए? कबीर ने धीरे से पूछा। अनिका खुद को रोक नहीं पाई। वो रोते रोते कबीर से लिपट गई। उस रात दोनों ने सारी सीमाएं पार कर दी। वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, दोनों एक दूसरे में इमोशनली डूब चुके थे। लेकिन अगली सुबह कबीर गायब था। उसका फ़ोन बंद था, घर खाली था, सोशल मीडिया डिलीट, और उसी दिन रेहान वापस आ गया, ऐसे बिहेव करते हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हफ्ते बाद अनिका को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी दुनिया रुक गई। वो कबीर को ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं। उधर रेहान शादी की तैयारियों में लगा था। वो हर इंटरव्यू में कहता, अनिका मेरी ज़िंदगी है, लेकिन अनिका का हर दिन गिल्ट में मर रही थी। फिर कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। शादी से सिर्फ 5 दिन पहले अनिका को एक एनोनिमस वीडियो मिला। वीडियो देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसमें साफ दिख रहा था कि जिस रात वो कबीर के साथ थी, उस रात कमरे में कोई तीसरा इंसान भी मौजूद था। कोई उन्हें सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो के आखिर में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हें लगता है उस रात सिर्फ कबीर तुम्हारे साथ था? अनिका की सांसें रुक गई। उससे अचानक याद आया, उस रात उसने इतनी शराब पी रखी थी कि कई चीज़ें धुंधली थी। उसे बस इतना याद था कि आधी रात के बाद कोई और भी कमरे में आया था, लेकिन वो चेहरा याद नहीं कर पा रही थी। डर धीरे धीरे ऑब्सेशन बन गया। अनिका ने खुद सच पता लगाना शुरू किया, और जांच करते करते उसे पता चला कि कबीर अचानक गायब नहीं हुआ था, उसे गायब कराया गया था। और ये सब किसी और ने नहीं, रेहान ने किया था, क्योंकि रेहान को अनिका और कबीर के बारे में सब पता चल चुका था। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। अनिका ने रेहान को लैपटॉप हैक किया, और उसमें जो वीडियो मिला उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वीडियो में रेहान खुद कबीर को बुरी तरह पीट रहा था। कबीर चिल्ला रहा था, मैं उसे प्यार करता हूँ, और रेहान सिर्फ एक बात बार बार कह रहा था, अनिका सिर्फ मेरी है। उस रात पहली बार अनिका को एहसास हुआ कि रेहान उसे प्यार नहीं करता था, वो उसे ओन करना चाहता था। शादी का दिन आ गया। पूरा वेडिंग हॉल मीडिया और सेलिब्रिटीज़ से भरा था। अनिका लाल जोड़े में किसी रानी जैसे लग रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। जैसे ही पंडित जी ने फेरे शुरू कराने को कहा, तभी हॉल के सारे स्क्रीन अचानक ऑन हो गए, और उसने सबके सामने वो वीडियो चल पड़ा जिसमें रेहान कबीर को मार रहा था। पूरा हॉल शॉक में खड़ा रह गया। रेहान गुस्से में चिल्लाने लगा, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आई, बस करो रेहान। सबने पीछे मुड़कर देखा। कबीर जिंदा था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, लेकिन आंखों में वही प्यार था। अनिका रोते हुए उसकी तरफ भागी, लेकिन तभी रेहान हंसने लगा, ऐसी हंसी जिसने पूरे हॉल को डरा दिया। तुम दोनों को सच जानना है, उसने धीरे से कहा। फिर उसने अनिका की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, उसका बाप ना मैं हूँ ना कबीर। पूरा हॉल सन्न रह गया। अनिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रेहान ने मुस्कुराते हुए आखिरी लाइन कही, क्योंकि उस रात तुम अकेली नहीं थी। अनिका की आंखों के सामने सब धुंधला पड़ चुका था। शादी का मंडप,
कैमरों की फ्लैश, लोगों की फुसफुसाहट, सब जैसे दूर चला गया। उसके कानों में सिर्फ रेहान की आखिरी लाइन गूंज रही थी, क्योंकि उस रात तुम अकेली नहीं थी। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। कबीर भी पत्थर की तरह खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेहान आखिरकार कहना क्या चाहता है। झूठ बोल रहे हो ये, कबीर चिल्लाया और रेहान की कॉलर पकड़ ली। तू पागल हो चुका है। लेकिन रेहान सिर्फ हंस रहा था, वो डरावनी ठंडी हंसी जिसमें दर्द कम और पागलपन ज़्यादा था। मैंने तुम्हें हमेशा भाई माना, कबीर दांत पीसते हुए बोला, और तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रेहान ने धीरे से उसका हाथ हटाया और अनिका की तरफ देखकर कहा, तुम्हें सच जानना है ना, तो अपने फ़ोन की हिडन गैलरी खोलो। अनिका के हाथ कांप रहे थे। उसने फ़ोन खोला। हिडन फोल्डर का पासवर्ड खुद ब खुद उसकी उंगलियों को याद था, रेहान 1413। जैसे ही गैलरी खुली उसकी चीख निकल गई। वहाँ दर्जनों वीडियो थे, उसके कैमरे के, उनकी प्राइवेट मोमेंट्स के, यहाँ तक कि वो वीडियो भी जब वो रात को अकेली रोती थी। अनिका की सांसें रुक गई। तुम मुझे रिकॉर्ड करते थे। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। रेहान धीरे से उसके करीब आया। मैं तुम्हें खोने से डरता था। ये प्यार नहीं, अनिका चीखी, प्यार ही है। रेहान पहली बार ज़ोर से चिल्लाया। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पूरा हॉल खामोश था। तभी कबीर की नज़र एक वीडियो पर पड़ी जिसकी डेट देखकर उसके होश उड़ गए। वो वीडियो उसी रात का था, लेकिन एंगल अलग था। कमरे को सीसीटीवी एंगल करीब। कबीर ने तुरंत वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिख रहा था अनिका शराब के नशे में थी। कबीर उसे संभाल रहा था। दोनों करीब आए, लेकिन फिर रात के करीब 3 बजे कोई और कमरे में दिखा। उसने हुडी पहनी रखी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अनिका की आंखों में डर भर गया। ये कौन है? वीडियो में वो आदमी सीधे बेड की तरफ बढ़ा और फिर वीडियो अचानक कट हो गया। पूरा हॉल शौक में था। रणवीर ने रेहान की तरफ देखा। तू था ना ये? लेकिन रेहान चुप था, बस मुस्कुरा रहा था। तभी पीछे से एक और आवाज़ आई। नहीं, वो रेहान नहीं था। सबने पलटकर सीढ़ियों पर खड़ी थी सिया खन्ना, रेहान की छोटी बहन, जिसे पिछले 2 साल से मेंटल हॉस्पिटल में बताया गया था। लेकिन असली शौक ये था कि सिया बिल्कुल नॉर्मल थी। उसकी आंखें सीधी अनिका पर थी। उस रात कमरे में जो था, सिया धीरे धीरे नीचे उतरते हुए बोली, वो मेरा बॉयफ्रेंड था। पूरा हॉल जम गया। क्या? अनिका फुसफुसाई। सिया की आंखों में आंसू थे। रेहान ने उसे भेजा था, क्योंकि रेहान तुम्हें छोड़ने नहीं सकता था, और वो चाहता था कि अगर तुम कभी उसे धोखा दो तो तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। अनिका का शरीर कांपने लगा। नहीं, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी सिया ने एक और सच बताया। उस रात तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। कबीर का खून खोल उठा। उसने रेहान को घूसा मार दिया। पूरा मंडप चगोस में बदल गया। लेकिन रेहान ज़मीन पर गिरकर भी हंस रहा था। तुम लोग मुझे विलन समझ रहे हो, उसने खून थूकते हुए कहा। फिर उसने धीरे से अनिका की तरफ देखा। लेकिन तुम्हें पता है सबसे बड़ा सच क्या है? अनिका डर गई। क्या? रेहान की आंखें लाल हो चुकी थी। तुम्हारा बच्चा अभी भी सेफ नहीं है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटा रिमोट निकाला और उसी पल पूरे वेडिंग हॉल की लाइट्स बंद कर दी। चारों तरफ चीखें गूंज निकली। अंधेरे में सिर्फ अनिका की कांपती आवाज़ सुनाई दी, कबीर कबीर। लेकिन जवाब किसी और ने दिया। एक धीमी फुसफुसाहट सीधे उसके कानों के पास। अब खेल शुरू हुआ है। एपिसोड 2। अब खेल शुरू हुआ है। पूरा वेडिंग हॉल अंधेरे में डूब चुका था। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे। कैमरे टूटने की आवाज़ें आ रही थी। अनिका का दिल इतनी तेज़ से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वो बेहोश हो जाएगी। उसने घबराकर अपना पेट पकड़ लिया। कबीर कबीर, कहाँ हो तुम? लेकिन अंधेरे में सिर्फ लोगों की चीख थी। अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अनिका डर के मारे चीखने ही वाली थी कि एक आवाज़ आई, श्श्श, मैं हूँ। कबीर उसने तुरंत अनिका को अपनी तरफ खींच लिया। मोबाइल की हल्की फ्लैश से उसका चेहरा दिखा। माथे में खून बह रहा था।
हमें यहाँ से निकलना होगा, कबीर ने तेजी से कहा। रेहान पागल हो चुका है। तभी ऊपर बालकनी से गोली चलने की आवाज़ आई। धाएं धाएं धाएं। पूरा हॉल फिर चीख से भर गया। अनिका डर कर कबीर से चिपक गई। कबीर उसे लेकर पीछे के एग्ज़िट की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, वहाँ पहले से कोई खड़ा था। रेहान। उसके हाथ में गन थी और चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान। इतनी जल्दी जा रहे हो? उसने धीरे से कहा। अनिका कांपने लगी। रेहान प्लीज़। उसकी आवाज़ टूट गई। ये सब बंद कर दो। लेकिन रेहान की आंखों में अब प्यार नहीं था, सिर्फ ऑब्सेशन था। तुम जानती हो अनिका, वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या किया। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को ख़त्म कर दिया, अपनी बहन को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया, यहाँ तक कि अपने पिता तक को मार दिया। कबीर की आंखें फैल गई। क्या? अनिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रेहान हंस पड़ा। हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे तुमसे दूर रहने की और करने की कोशिश की। उसकी आवाज़ अब बिल्कुल शांत थी और वहीं चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी थी। तभी पीछे से पुलिस सायरन की आवाज़ आने लगी। रेहान का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में गन सीधे कबीर पर तान दी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अनिका तुरंत कबीर के सामने आ गई। नहीं, वो रो पड़ी। अगर गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल फ्रीज हो गया। रेहान की आंखों में आंसू आ गए। तुम उसके लिए मर जाओगी? अनिका चुप रही और वही जवाब था। रेहान की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई, लेकिन तभी ढाई गोली चली। अनिका ज़ोर से चीखी, लेकिन गोली उसे नहीं लगी थी। कबीर ज़मीन पर गिर चुका था। उसकी सफ़ेद शर्ट खून से लाल हो रही थी। कबीर, कबीर! अनिका उसकी तरफ भागी। रेहान खुद शौक में खड़ा था। मैंने जानबूझकर नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन तभी पीछे से पुलिस अंदर घुस गई। ड्रॉप द गन रेहान। रेहान को चारों तरफ से घेर लिया। हर रास्ता बंद था। उसने धीरे से मुस्कुराकर अनिका को आखिरी बार देखा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। इतना कहकर वो बालकनी की तरफ भागा। अनिका चीखी, रेहान नो! लेकिन अगले ही पल वह कूद गया। पूरा हॉल सन रह गया। नीचे सड़क पर लोगों की चीख गूंज उठी। अनिका वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसकी गोद में कबीर था। उसकी सांसें टूट रही थी। प्लीज़, अनिका रो रही थी, मुझे छोड़कर मत जाना। कबीर ने कांपते हाथों से उसके पेट को छुआ और हल्का सा मुस्कुराया। बेबी का ध्यान रखना। नहीं, अनिका हिस्टेरिकली रो पड़ी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी कबीर ने बहुत मुश्किल से एक और बात कही। अनिका, वो बच्चा मेरा नहीं है। अनिका की सांस रुक गई। क्या? कबीर की आंखों में दर्द था। मैं कभी फादर नहीं बन सकता। पूरा संसार जैसे एक पल में रुक गया। अनिका को लगा जैसे उसकी रूह शरीर से निकल गई और बच्चा कबीर का नहीं तो फिर किसका था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेहान सच बोल रहा था? एपिसोड 3, उस रात का सच। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अनिका फर्श पर बैठी थी। उसके हाथ खून से सने थे। कबीर ने खून से हॉस्पिटल की सफ़ेद दीवारें उसे घुटने दे रही थी। हर सेकंड उसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी उसे छीनी जा रही है। डॉक्टर बाहर गए। गोली बहुत गहरी लगी है। अगले 24 घंटे क्रिटिकल हैं। अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी। मैं कभी फादर नहीं बन सकता। कबीर की आवाज़ बार बार उसके कानों में गूंज रही थी।
अगर कबीर पिता नहीं बन सकता तो उसके बच्चे का बाप कौन था? तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। सच जानना है तो अकेले बेसमेंट पार्किंग में आओ। अनिका का दिल बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा। पुलिस अभी भी रेहान की बॉडी ढूंढ रही थी, क्योंकि बालकनी से गिरने के बाद उसका शव गायब था। हाँ, रेहान जिंदा था। अनिका धीरे धीरे बेसमेंट पार्किंग की तरफ बढ़ी। पूरा पार्किंग एरिया सुनसान था। हल्की ब्लिंकिंग लाइट्स और अजीब सा सन्नाटा। कौन है वहाँ? उसकी आवाज़ कांप रही थी। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम हमेशा गलत आदमी से प्यार करती हो। अनिका पलटी और उसके होश उड़ गए। वो रेहान नहीं था, वो था आरव मल्होत्रा, रेहान का बड़ा भाई, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती थी कि उसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। अनिका पीछे हट गई। तुम जिंदा हो? आरव हल्का सा हंसा। मरना पड़ता है क्योंकि कुछ खेल छिपकर ही खेले जाते हैं। उसकी आंखें बिल्कुल रेहान जैसी थी, लेकिन ज़्यादा खतरनाक। अनिका को अचानक याद आया, उस रात होटल में जो परफ्यूम स्मेल थी, वही स्मेल आरव से आ रही थी। उसकी सांसें रुक गई। नहीं, उसकी आंखों में डर भर आया। उस रात वो तुम थे। आरव कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। फाइनली तुम्हें याद आने लगा। अनिका की टांगों में जैसे जान निकल गई। उस रात हर ब्लरी मोमेंट अचानक फ्लैश होने लगा। डीम लाइट्स, हैवी म्यूज़िक, कबीर वॉशरूम में आया था और उसके बाद किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया था। वो समझी थी कि वो कबीर है, लेकिन वो आरव था। अनिका चीख पड़ी, तुमने मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो? आरव बिल्कुल शांत खड़ा था, क्योंकि मैं तुम्हें पहली बार देखते ही ऑब्सेस्ड हो गया था और मुझे हमेशा ही वही चीज़ पसंद आती है जो मेरे भाई की होती है। अनिका को उल्टी आने लगी। तुम सिख हो? आरव धीरे से उसके करीब आया। नहीं अनिका, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अनिका ने उसे ज़ोर से थप्पड़ मारा, लेकिन अगले ही पल आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बेहद खतरनाक थी। तुम्हें लगता है रेहान विलन था? वो धीमी आवाज़ में बोला। वो तो सिर्फ मेरे गेम का पाउन था। अनिका की आंखें फटी रह गई। मतलब? आरव हंसा। रेहान को मैंने ही बताया था कि तुम और कबीर करीब आ रहे हो। कबीर को मैंने ही गायब करवाया और उस रात होटल को पूरा फ्लोर मैंने ही खाली कराया था। अनिका की सबसे सांसें टूटने लगी। पूरा खेल शुरू से आरव चिल्ला रहा था, लेकिन क्यों? वो रो पड़ी। आरव ने उसके पेट पर हाथ रख दिया। बिकॉज दिस बेबी इज़ माइन। अनिका ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। डोंट टच मी। तभी पीछे से क्लैप की आवाज़ आई। दोनों ने पलट कर देखा और इस बार जो सामने था उसे देखकर अनिका की चीख निकल गई। रेहान! वो जिंदा था। उसके माथे पर चोट थी, कपड़े खून से सने थे, लेकिन वो जिंदा था और सबसे डरावनी बात, वो मुस्कुरा रहा था। सरप्राइज़! उसने धीरे से कहा। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो ज़्यादा किससे डरे, रेहान से या आरव से। तभी रेहान ने धीरे धीरे आरव की तरफ देखा और बोला, तुमने एक गलती कर दी भाई। आरव हंसा। क्या? रेहान की आंखें अचानक ठंडी हो गई। तुमने अनिका को छू लिया। उस पल पहली बार अनिका को एहसास हुआ, रेहान उससे प्यार नहीं करता था, वो उसे लेकर पागल था। और अब 2 भाई एक लड़ाई के लिए, एक लड़की के लिए एक दूसरे को खून बहा रहे थे।
एपिसोड 4 दो भाइयों का पागलपन। बेसमेंट पार्किंग की ठंडी हवा अचानक और भारी होने लगी। अनिका बीच में खड़ी थी और उसके सामने दो भाई जिनकी आंखों में सिर्फ पागलपन था। रेहान धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ा। मैंने तुम्हें हमेशा वार्निंग दी थी। उसकी आवाज़ खतरनाक रूप से शांत थी। अनिका से दूर रहो। आरव हंसा। दूर? भाई, तुम जिस लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझते हो वो पहली नज़र में मेरी थी। अगली ही पल रेहान ने उसका कॉलर पकड़कर दीवार पर दे मारा। तूने उसे टच कैसे किया? दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। अनिका डर के मारे पीछे हट गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो प्यार की ट्रायंगल में नहीं, दो साइकोपैथ भाइयों के बीच फंस चुकी है। पंचेस, खून, चीखें, पूरा पार्किंग एरिया वॉयलेंस से भर गया। लेकिन तभी बस करो, अनिका जोर से चीखी। दोनों रुक गए। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम दोनों में से किसी ने भी मुझसे प्यार नहीं किया। तुम दोनों सिर्फ मुझे ऑन करना चाहते थे। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी रेहान ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अनिका की आंखें भर आई। और मैं तुम्हारे साथ मर रही हूँ। ये सुनते ही रेहान का चेहरा बदल गया। पहली बार उसकी आंखों में गिल्ट दिखा। लेकिन आरव फिर हंस पड़ा। ड्रामा बंद करो रेहान, उसने खुद खून पोंछते हुए कहा। तुम्हें हमेशा से पता था ना कि उस रात मैंने क्या किया? अनिका फ्रीज हो गई। उसने धीरे धीरे रेहान की तरफ देखा। क्या? रेहान चुप था, बस नज़रें झुकी हुई थी। अनिका की सांसें रुक गई। तुम्हें पता था? रेहान की चुप्पी ही जवाब थी। उस पल अनिका अंदर से टूट गई। वो कांपते हुए पीछे हटी। तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? रेहान की आंखों में आंसू आ गए। बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड। मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। अनिका हिस्टेरिकली हंस पड़ी। तुम प्यार की बात करते हो? उसकी आवाज़ टूट रही थी। तुमने मुझे उस लोगों से भी छोड़ दिया जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तभी पीछे से पुलिस सायरन की आवाज़ फिर से सुनाई दी। आरव तुरंत अलर्ट हो गया। शिट! लेकिन रेहान मुस्कुराया। पुलिस तुम्हारे लिए नहीं आई। उसने अपनी जेब में फ़ोन निकालकर और एक वीडियो प्ले किया। वीडियो देखकर आरव के चेहरे पर रंग उड़ गया। वीडियो में दिख रहा था आरव किसी आदमी को गोली मार रहा था। अनिका ने शौक में मुंह ढक लिया। ये कौन है? रेहान की आंखें ठंडी हो गई। तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का भाई, जिसने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। अनिका की टांगों से ताकत चली गई। मतलब उस रात सिर्फ एक क्राइम नहीं हुआ था, मर्डर भी हुआ था। आरव गुस्से में चिल्लाया। तूने मेरे कमरे में कैमरा लगाया था। रेहान हंसा। मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, इवन माई ओन ब्रदर। तभी पुलिस की आवाज़ करीब आने लगी। आरव समझ चुका था कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन वो अचानक शांत हो गया। उसने अनिका की तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम सच में सोचती हो गेम ख़त्म हो गया? अनिका डर गई। क्या मतलब? आरव ने धीरे से कहा। अपने बेबी की हार्ट पे रिपोर्ट चेक करना, उसमें फादर का नाम लिखा है। अनिका का दिल रुक गया। उसने कांपते हाथों से पर्स से मेडिकल फाइल निकाली और जैसे ही उसने फाइल खोली उसकी आंखें फटी रह गईं। फादर्स नेम रेहान खन्ना। नहीं, उसकी सांसें टूट गई। ये इम्पॉसिबल है। आरव मुस्कुराया। अब उसने पूछा। अनिका धीरे धीरे रेहान की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में डर था। रेहान, तुमने मेरे साथ क्या किया था? एपिसोड 5 झूठ, नशा और वो रात। अनिका की आवाज़ कांप रही थी। रेहान, जवाब दो। पार्किंग बेसमेंट में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। जैसे सबकी सांसें रुक गई। पुलिस सायरन की आवाज़ अब और करीब आ रही थी। लेकिन उस पल अनिका के लिए पूरी दुनिया सिर्फ एक जवाब पर टिकी थी। रेहान उसे देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर था। वो डर किसी को खोने का नहीं, सच सामने आने का। बोलो, अनिका चीखी। उस रात क्या हुआ था? रेहान ने धीरे धीरे आंखें बंद की और फिर जो उसने कहा उससे अनिका को अंदर तक तोड़ दिया। उस रात मैंने तुम्हें टच नहीं किया। अनिका कुछ सेकंड
उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आया उसे राहत महसूस करनी चाहिए या डर। लेकिन फिर रेहान ने अगली लाइन कही, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया भी नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं सब देख रहा था। अनिका की सांसें रुक गई। क्या? रेहान दीवार से टिक गया। मैं उसी होटल में था। मैंने सीसीटीवी में तुम्हें और कबीर को देखा। फिर मैंने आरव को तुम्हारे रूम में जाते देखा और मैं जानता था वो क्या करने वाला है। अनिका का पूरा शरीर कांपने लगा। तो तुमने रोका क्यों नहीं? उसकी आवाज़ फट चुकी थी। रेहान जोर से चिल्लाया, क्योंकि मैं शेल्फिश था। उसकी आवाज़ बेसमेंट में गूंज गई। मैं चाहता था कि तुम टूट जाओ ताकि तुम्हें सिर्फ मेरी ज़रूरत पड़े। अनिका की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तुम इंसान नहीं हो। रेहान हल्का सा हंसा। शायद नहीं। तभी अचानक पीछे से क्लैप की आवाज़ आई। तीनों ने पलट कर देखा। एक महिला धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आ रही थी। ब्लैक हील्स, रेड लिपस्टिक और आंखों में डेंजरस कॉन्फिडेंस। अनिका उसे देखते ही जम गई। रिया। हाँ, रिया मल्होत्रा, रेहान की एक्स फियांसी, जिसके बारे में सबको बताया गया था कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन वो जिंदा थी और सबसे शॉकिंग बात, उसके हाथ में गन थी। मिस मी, उसकी हल्की मुस्कान के साथ कहा। रेहान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम यहाँ कैसे? रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। तुमने सोचा था मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजकर कहानी ख़त्म हो जाएगी। अनिका कंफ्यूज थी। ये सब क्या हो रहा है? रिया की आंखें सीधे अनिका पर टिक गई। तुम अकेली लड़की नहीं हो जिसकी ज़िंदगी इन भाइयों ने बर्बाद की है। अनिका की सांसें अटक गई। रिया ने धीरे से अपना स्लीव्स ऊपर किया। उसके हाथ में पुराने चोटों के निशान थे। रेहान मुझे भी इस तरह कंट्रोल करता था। पहले प्यार, फिर ऑब्सेशन, फिर कैद। रेहान गुस्से में चिल्लाया, शट अप। लेकिन रिया अब रुकने वाली नहीं थी। तुम्हें पता है अनिका, उसने धीरे से कहा, तुम्हारा बच्चा एक्सीडेंट नहीं था। पूरा बेसमेंट फ्रीज हो गया। अनिका की आंखें फैल गई। क्या मतलब? रिया की आवाज़ अब ठंडी थी। तुम्हारे ड्रिंक्स में हॉर्मोन्स मिलाए गए थे ताकि तुम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ। अनिका को लगा जैसे उसका शरीर शून्य पड़ गया। नहीं, वो पीछे हट गई। नहीं, ये झूठ है। लेकिन रेहान चुप था और उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा सच था। रिया हंसी। देखो, डिनाई भी नहीं कर रहा। अनिका की आंखों से आंसू बहुत बहते जा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी ने डिज़ाइन की हो। उसका प्यार, उसकी प्रेगनेंसी, उसका ब्रेकडाउन, सब। वाई? वो टूट चुकी आवाज़ में बोली। रेहान धीरे धीरे उसके करीब आया। बिकॉज आई वॉन्ट अ फैमिली विथ यू, इवन इफ़ आई हैड टू डिस्ट्रॉय एवरीवन फॉर इट। उस पल अनिका को पहली बार एहसास हुआ रेहान सिर्फ ऑब्सेस नहीं था, वो मेंटली अनस्टेबल था। तभी अचानक ऊपर से आवाज़, तेज धमाके की आवाज़ आई। धड़ाम! पूरा बेसमेंट हिल गया। लाइट फ्लिकर होने लगी। पुलिस ऑफिसर चीख रहे थे और तभी एक ऑफिसर भागते हुए नीचे आया। एवरीबॉडी मूव, हॉस्पिटल बिल्डिंग में बॉम्ब मिला है। एपिसोड 6, बॉम्ब, बेट्रेल और भागती हुई मौतें। पूरा बेसमेंट पैनिक से भर गया और लोग ऊपर की तरफ भाग रहे थे। अलार्म लगातार बज रहा था। रेड इमरजेंसी लाइट पूरी पार्किंग में चमक रही थी। अनिका का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसकी हथेली ठंडी पड़ गई थी। बॉम्ब! उसने फुसफुसाया। ऑफिसर जोर से चिल्लाया, इस बिल्डिंग को अगले 10 मिनट में खाली करना होगा। लेकिन चेगोस से बीच रेहान सिर्फ अनिका को देख रहा था, जिससे पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए उसे फ़र्क नहीं पड़ता। चलो मेरे साथ, उसने धीरे से कहा। अनिका तुरंत पीछे हट गई। मुझसे दूर रहो। तभी रिया ने गन सीधी रेहान पर तान दी। गेम ओवर। रेहान हंसा। तुम अभी भी सोचती हो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। अगले ही पल धाएं गोली चली, लेकिन गोली रेहान को नहीं लगी। रिया अचानक ज़मीन पर गिर गई। उसके पैर से खून बहने लगा। अनिका चीख पड़ी, रिया! सब शौक में थे। फिर धीरे धीरे पीछे अंधेरे से कोई बाहर आया। ब्लैक हुडी,
हाथ में साइलेंसर गन, और जैसे ही उसने चेहरा ऊपर किया अनिका की सांसें रुक गई। कबीर, लेकिन नहीं, उसकी आंखें बदल चुकी थी। वो वही इनोसेंट लड़का नहीं था जिससे अनिका प्यार करती थी। उसकी आंखों में कुछ खतरनाक था। कबीर, अनिका की आवाज़ कांप रही थी। रिया दर्द में ज़मीन पर पड़ी थी। रन, उसने मुश्किल से कहा। वो डेंजरस है। लेकिन कबीर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। अब बताओ, उसने धीरे से कहा, सबसे बड़ा विलन कौन है? अनिका को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तुम हॉस्पिटल में थे? कबीर हल्का सा हंसा। मैं कभी आईसीयू में था ही नहीं। रेहान की आंखें सिकुड़ गई। मैं जानता था, उसने धीरे से कहा। अनिका ने शौक में रेहान की तरफ देखा। तुम जानते थे? रेहान ने गुस्से से कबीर को देखा। ये हमेशा से झूठ बोल रहा था। कबीर क्लैप करने लगा। फाइनली। फिर उसने धीरे धीरे अनिका की तरफ देखा। तुम्हें सच जानना है ना? उसने हुडी उतारी। उसके सीने पर बुलेट प्रूफ वेस्ट था। मतलब शादी वाले दिन जो गोली लगी थी वो फेक थी। अनिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तुमने मरने का नाटक किया। ज़रूरी था। कबीर मुस्कुराया। क्योंकि मुझे असली प्लेयर तक पहुंचना था। प्लेयर्स? अनिका फुसफुसाई। कबीर की आंखें अब बिल्कुल ठंडी थी। तुम सोचती हो ये सिर्फ लव ट्रायंगल था? नहीं बेबी, ये करोड़ों की एम्पायर का गेम है। तभी ऊपर से फिर धमाका हुआ। पूरा बेसमेंट हिल गया। डस्ट नीचे गिरने लगी। लेकिन कबीर बिल्कुल काम खड़ा था। रेहान और आरव सिर्फ पपेट्स थे। असल में पूरा खन्ना एम्पायर। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता था। अनिका की सांसें अटक गई। क्यों? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि रेहान के पिता ने मेरी माँ को मार दिया था। सन्नाटा। रेहान की आंखें फैल गई। व्हाट? कबीर की आवाज़ भारी हो चुकी थी। 20 साल पहले मेरी माँ खन्ना फैमिली में मेड थी और तुम्हारे पिता को उसके साथ अफेयर था। अनिका शौक में सुन रह गई। जब वो प्रेग्नेंट हुई, कबीर की आंखों में नफ़रत भर गई। तो उसे मार दिया गया। रेहान धीरे धीरे पीछे हट गया। नहीं, ये सब झूठ है। कबीर ज़ोर से चिल्लाया। डीएनए रिपोर्ट मेरे पास है। पूरा बेसमेंट खामोश हो गया। फिर उसने आखिरी लाइन कही, मैं तुम्हारा भाई हूँ रेहान। अनिका को लगा उसका दिमाग फट जाएगा। रेहान भी जम चुका था। इम्पॉसिबल। लेकिन तभी कबीर ने अपनी चेन निकाली। उसमें वही फैमिली पेंडेंट था जो सिर्फ खन्ना फैमिली मेंबर्स के पास था। अब सब कनेक्ट हो रहा था। कबीर का अचानक रेहान की ज़िंदगी में आना, उसका ट्रस्ट जीतना, अनिका के करीब जाना, सब। ये प्यार नहीं था, ये रिवेंज प्लान था। लेकिन फिर कबीर ने अनिका की तरफ देखा और उसकी आंखें अचानक नरम पड़ गई। बस एक चीज़ फेक नहीं थी। अनिका की सांसें अटक गई। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा था। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक बीप 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 अनिका के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आने लगे। अननोन मेल्स, अननोन वीडियोस, अननोन डॉक्यूमेंट्स। उसने कांपते हाथों से पहला वीडियो खोला और वीडियो देखकर उसकी चीख निकल गई। वीडियो में वो खुद थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं थी। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। एपिसोड 7, झूठा प्रेगनेंसी टेस्ट। अनिका की उंगलियां कांप रही थी। फ़ोन उसकी पकड़ से लगभग छूट चुका था। वीडियो बार बार उसकी आंखों के सामने चल रहा था। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि जिस लैब रिकॉर्ड को देखकर उसने खुद को प्रेग्नेंट समझा था वो नकली थी। पूरा टेस्ट बदला गया था। पूरा सच झूठ था। अनिका की सांसें टूटने लगी। उसने धीरे धीरे कबीर की तरफ देखा। ये क्या है? कबीर चुप था। रेहान भी पहली बार शौक में दिखाई दे रहा था। अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तभी फ़ोन पर दूसरा
वीडियो ऑटो प्ले हो गया। उस वीडियो में हॉस्पिटल लैब का स्टाफ दिखाई दे रहा था। एक आदमी उसे पैसे ले रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कबीर था। अनिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, तुमने फेक रिपोर्ट्स बनाई? कबीर ने नज़रें झुका ली। हाँ, उस एक शब्द ने अनिका को अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन क्यों? कबीर की आंखें लाल हो चुकी थी। क्योंकि मुझे तुम्हें खन्ना फैमिली के खिलाफ इस्तेमाल करना था। अनिका हिस्टेरिकली हंस पड़ी। उसकी हंसी में दर्द था तो हमारा प्यार भी फेक था। कबीर तुरंत चिल्लाया, नहीं। उसकी आवाज़ बेसमेंट में गूंजी। शुरुआत झूठ थी लेकिन बाद में मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा था। अनिका की आंखों में नफरत भर गई। तुम लोगों में और रेहान में कोई फ़र्क नहीं। तभी ऊपर फिर जोरदार धमाका हुआ। पूरा बेसमेंट हिल गया। सीलिंग से कंक्रीट टूटकर नीचे गिरने लगा। पुलिस ऑफिसर चिल्ला रहे थे, एवरीबॉडी इवैक्यूएट नाउ। लेकिन उस चेगोस के बीच भी तीनों की नज़रें एक दूसरे पर टिकी थी, जैसे सारी दुनिया ख़त्म हो जाए लेकिन उनका खेल ख़त्म ना हो। तभी रिया दर्द में कराहते हुए बोली, बॉम्ब फेक नहीं है। सबकी नज़र उसकी तरफ गई। उसके कपड़े खून से भीग चुके थे। उसने कांपते हुए कहा, आरव ने पूरी बिल्डिंग उड़ाने का प्लान बनाया था। अनिका डर गई, लेकिन वो तो पुलिस के साथ गया था। रिया हल्का सा हंसी, तुम लोग अभी भी उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तभी बेसमेंट की सारी लाइटें अचानक बंद हो गई। पूरा एरिया अंधेरे में डूब गया। अनिका घबरा गई। अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो चीखने वाली ही थी कि एक आवाज़ आई, रन रेहान। उसके पीछे कहे अनिका को अपनी तरफ खींच लिया। दोनों अंधेरे में भागने लगे। पीछे कबीर की आवाज़ गूंजी, अनिका रुको। लेकिन अनिका अब किसी को पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ झूठा था। प्यार झूठा, प्रेगनेंसी झूठी, रिलेशनशिप झूठा, सब झूठ था। भागते भागते वो दोनों बेसमेंट के पिछले वाले स्ट्रॉन्ग एरिया में पहुंच गए। वहाँ हल्की इमरजेंसी लाइट जल रही थी। अनिका ने तुरंत रेहान का हाथ झटक दिया, मुझे टच मत करना रेहान। रेहान कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम मुझसे नफ़रत करती हो? अनिका की आंखों में आंसू भर आए। तुमने मुझे कभी सच बताया ही नहीं। रेहान की आवाज़ टूट चुकी थी। मैं डर गया था। मुझे लगा अगर मैंने सच बताया तो मैं तुम्हें खो दूंगा। अनिका गुस्से में चिल्लाई, तुमने मुझे बचाने के बजाय हाइड किया। रेहान चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मैं बचपन से ब्रोकन हूँ अनिका। उसकी आंखें कहीं दूर दिखने लगी। मेरे पिता ने मुझे कभी बेटा नहीं समझा। उन्होंने मुझे सिर्फ हायर समझा। मैंने कभी नॉर्मल प्यार नहीं देखा। अनिका पहली बार उसकी आंखों में दर्द देख रही थी, रियल दर्द। लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे, सिंपैथी भी उसके ठीक नहीं थी। तभी पीछे से फुटस्टेप की आवाज़ आने लगी। दोनों अलर्ट हो गए। अंधेरे में धीरे धीरे कोई बाहर आया। कबीर, उसके हाथ में गन थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें में रिवेंज नहीं था, कुछ और था, फियर। हमारे पास टाइम नहीं है, उसने तेजी से कहा। रेहान हंस पड़ा। अब अचानक कंसर्न। कबीर ने गुस्से में उसे दीवार में धक्का मार दिया। आरव उस बिल्डिंग में नहीं था तो कबीर की सांसें तेज थी। वो अनिका को छोटी बहन को ले गया है। अनिका जम गई। आयशा, उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। नहीं। कबीर ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। वीडियो कॉल चल रही थी। एक अंधेरे कमरा, कुर्सी में बंधी हुई आयशा, उसके मुंह पर टेप लगा था और पीछे खड़ा था आरव। वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फैमिली ड्रामा एंजॉय कर लिया। अनिका चीख पड़ी, उसे छोड़ दो। आरव हंसा, तुम अभी भी नहीं समझी, गेम हमेशा तुम्हारे बारे में था। उसने धीरे से आयशा के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। अब चूज़ करो रेहान, यह तुम्हारी बहन। अनिका की सांसें रुक गई। क्या? आरव की आंखों में पागलपन था। 1 घंटे के अंदर अगर तुम अकेले मेरे पास नहीं आई तो अगली लाश तुम्हारी बहन की होगी। कॉल कट गया। पूरा कमरा खामोश हो गया। अनिका वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। रेहान तुरंत उसके पास बैठ गया। नहीं। लेकिन अनिका चीख पड़ी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। अगर तुम लोगों ने ऑब्सेशन ना बनाया होता तो आज मेरी बहन खतरे में नहीं होती। रेहान चुप हो गया क्योंकि पहली बार वो जानता था कि वो गलत था। तभी कबीर ने धीरे से कहा, मैं आयशा को बचाऊंगा। अनिका ने उसकी तरफ देखा। क्यों? कबीर हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि शायद यही पहली चीज़ होगी जो मैं बिना सेल्फिश रीजन के करूँगा। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें मिली। उन दोनों के बीच अब भी प्यार था, लेकिन ट्रस्ट मर चुका था। तभी अचानक रेहान का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अनिका घबरा गई। क्या हुआ? रेहान ने धीरे से फ़ोन उसकी तरफ
घुमाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक फ़ोटो थी, एक अस्पताल का कमरा और बेड पर पड़ी थी उसकी माँ। लेकिन शौक ये नहीं था, शौक ये था कि फ़ोटो के नीचे लिखा था, तुम लोगों को लगता है मैं सिर्फ एक लड़की के पीछे पागल हूँ, अब पूरी खन्ना फैमिली ख़त्म होगी। एपिसोड 8, माँ का सच। हॉस्पिटल की उस फोटो ने तीनों को अंदर तक हिला दिया। रेहान के हाथ कांप रहे थे। उसने शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार डर महसूस किया था, रियल डर, किसी अपने को खोने का डर। अनिका ने फ़ोन उसके हाथ से छीन लिया। फ़ोटो जूम करते ही उसकी सांसें अटक गई। बेड पर लेटी महिला ऑक्सीजन मास्क में थी, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे, मतलब उन्हें होस्टेज बनाया गया है। लेकिन अनिका ने तुरंत पूछा, ये कौन है? रेहान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरी माँ। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। वो पिछले 3 साल से कोमा में थी। कभी शौक में रह गया, लेकिन अंकल ने हमेशा कहा था कि वो स्विट्ज़रलैंड में ट्रीटमेंट पर है। रेहान कड़वाहट से हंसा। मेरे पिता ज़िंदगी भर सिर्फ झूठ बोलते रहे। तभी फ़ोन पर नया मैसेज आया, अननोन नंबर। अगर माँ को ज़िंदा देखना है तो वेयर हाउस 47 आओ। नीचे एक टाइमर चल रहा था, 52 मिनट 18 सेकेंड। अनिका घबरा गई। ये आदमी हर जगह कैसे पहुंच रहा है? कबीर धीरे से बोला, बिकॉज वो सिर्फ साइको नहीं, वो प्लानर है। रेहान की आंखों में गुस्सा भर गया। मैं उसे मार डालूंगा। अनिका तुरंत चीखी, बस करो, दोनों चुप हो जाओ। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। हर बार किसी को मारना सोल्यूशन नहीं। तुम लोगों ने ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कुछ सेकंड के लिए पूरा स्टोरेज रूम खामोश हो गया। तभी बाहर फिर एक्सप्लोजन हुआ, पूरा फ्लोर हिला, डस्ट हवा में फैल गई। कबीर ने तुरंत अनिका का हाथ पकड़ लिया। हमें अभी निकलना होगा। तीनों तेजी से इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागे। ऊपर पूरा हॉस्पिटल चेगोस में बदल गया था। डॉक्टर्स भाग रहे थे, पेशेंट चीख रहे थे, फायर अलार्म लगातार बज रहा था। लेकिन उस भीड़ में भी अनिका को लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वो बार बार पीछे मुड़ रही थी, जैसे अंधेरे में कोई उसकी हर मूवमेंट नोटिस कर रहा हो। पार्किंग के बाहर पहुंचते ही कबीर ने एक ब्लैक एक्सयूवी अनलॉक की। रेहान तुरंत भड़क गया। तुम पहले से प्रिपेयर थे? कबीर ने कोल्ड टोन में जवाब दिया। मैं हमेशा बैकअप प्लान रखता हूँ। तीनों गाड़ियों में बैठ गए। अनिका बीच में थी। एक तरफ टॉक्सिक पास्ट था, दूसरी तरफ उसका ब्रोकन लव, और दोनों ही डेंजरस थे। गाड़ी तेज स्पीड में हाईवे में दौड़ने लगी। कुछ मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ साइलेंस, हैवी साइलेंस। फिर अचानक अनिका ने पूछा, एक बात बताओ। दोनों उसकी तरफ देखने लगे। अगर मैं उस रात तुम दोनों में से कभी ना मिलती तो क्या मेरी ज़िंदगी नॉर्मल होती? किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि सच यही था, इन लोगों ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। कबीर ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि चीज़ें यहाँ तक पहुँच जाएगी। रेहान बिटरली हंसा। तुम्हारे सारे प्लान हमेशा कंट्रोल से बाहर जाते हैं। कबीर गुस्से से उसे घूरने लगा। और तुमने ऑब्सेशन में पूरी ज़िंदगी जला दी। गाड़ी ने अंदर टेंशन बढ़ती जा रही थी। अनिका ने अपना सिर विंडो पर टिका लिया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग में लगातार फ्लैशबैक चल रहे थे। कबीर का पहली बार उसका हाथ पकड़ना, रेहान का उससे पॉजेसिवली हक करना, रिया का खून से लथपथ चेहरा, आरव की क्रीपी स्माइल, और अब उसकी बहन खतरे में थी। तभी अचानक एसयूवी के सामने एक ट्रक आकर रुका। कबीर ने ज़ोर से ब्रेक लगाया। टायर सड़क पर घिस गया। शिट! ट्रक ने पीछे से 4 आर्म्ड मैन बाहर निकले। उसके हाथ में राइफल थी। रेहान तुरंत समझ गया, आरव। अगले ही पल गोलियां चलने लगी। धाएं धाएं एक्सयूवी के शीशे टूट गए। अनिका चीख पड़ी। कबीर ने तुरंत उसे नीचे झुका दिया। स्टे डाउन। रेहान ने ग्लव बॉक्स खोला। उसके लोडेड गन रखी थी। अनिका शॉक में थी, उसे देखने लगी। तुम लोग हमेशा गन लेकर घूमते हो क्या? लेकिन जवाब देने पर टाइम नहीं था। कबीर और रेहान दोनों बाहर निकल गए। रोड पर फायरिंग शुरू हो चुकी थी। अनिका गाड़ी के अंदर कांप रही थी। उसके कानों पर सिर्फ गन शॉट गूंज रहे थे। तभी अचानक पैसेंजर साइड डोर खुला। अनिका चीख पड़ी, लेकिन सामने जो था उससे देखकर वो जम गई। आयशा। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर चोट के निशान थे। दीदी। अनिका की आंखों में आंसू निकल पड़े। आयशा ने उसे तुरंत गले लगा लिया। तुम ठीक हो? आयशा रोने लगी। हमें यहाँ से भागना होगा। अनिका कंफ्यूज्ड हो गई, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? तभी आयशा ने धीरे से कहा, मैं भागकर नहीं आई, मुझे भेजा गया है। अनिका का दिल बैठ गया। क्या? आयशा की आंखों में डर था। आरव चाहता था कि तुम उसके पास कूद जाओ। तभी उसके जैकेट के अंदर से बीप साउंड आने लगी। बीप बीप
बेब। अनिका की आंखें फैल गई। आयशा हिस्टेरिकली रो पड़ी। उन्होंने मेरे शरीर पर बॉम्ब बांध दिया है। अनिका की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उसकी छोटी बहन आयशा कांप रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे और आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। जैकेट के अंदर बंधे टाइमर की बीप बीप पूरे माहौल को डरावना बना रही थी। उस पल अनिका को पहली बार एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक डेंजरस गेम नहीं रहा, अब मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। दीदी, मुझे बचा लो, आयशा रोते हुए बोली। अनिका तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे जैकेट हटाई और अंदर वायर्स देखकर उसकी सांसें अटक गई। लाल, नीली और काली तारें एक दूसरे में उलझी हुई थी। बीच में डिजिटल टाइमर तेज़ी से नीचे जा रहा था। 9 मिनट 41 सेकंड। कबीर ने आगे बढ़कर बॉम्ब को ध्यान से देखा। उसका चेहरा अचानक सीरियस हो गया। ये कोई नॉर्मल बॉम्ब नहीं है, उसने धीरे से कहा। रेहान गुस्से से चीखा, तो निकालो इसे। शट अप कबीर, शट अप। कबीर पहली बार उस पर जोर से चिल्लाया। एक गलत वायर कट हुआ तो पूरा ब्लास्ट यहीं होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयशा डर के मारे लगातार रो रही थी। अनिका उसे अपने सीने से लगाकर बैठी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ही उसकी बहन मर जाएगी। तभी अचानक फार्म हाउस की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आयशा चीख पड़ी। अनिका ने तुरंत उसे कसकर पकड़ लिया और तभी अंधेरे में किसी ने धीरे धीरे क्लैप करने की आवाज़ गूंजी। टक टक टक। रेहान की आंखें सिकुड़ गई। आरव अगले ही पल सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर आरव बैठा था, हाथ में विस्की ग्लास, चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान। टाइम रनिंग फास्ट, उसने हंसते हुए कहा। अनिका चीख पड़ी, तुम चाहते क्या हो? आरव कुछ सेकंड उसे देखता रहा। उसकी आंखों में ऑब्सेशन साफ दिखाई दे रहा था। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। रेहान गुस्से में स्क्रीन की तरफ बढ़ा, लेकिन कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये चाहता यही है कि हम इमोशनल होकर गलती करें। आरव मुस्कुराया, स्मार्ट बॉय। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन इस बार गेम मेरे रूल से चलेगा। उसने कैमरा थोड़ा जूम किया और अगले ही पल स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसे देखकर अनिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक अंधेरे कमरे में कुर्सी से बंधी हुई थी उसकी माँ। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। अनिका की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ, आरव ने विस्की का सिप लिया। चूज़ करो अनिका, तुम्हारी बहन या तुम्हारी माँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक को छोड़ूंगा। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। रेहान धीरे धीरे पीछे हट गया। कबीर की मुट्ठी भीग चुकी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा टूटी गई थी अनिका। उसकी सांस तेज हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी ज़िंदगी किसी नाइटमेयर में बदल चुकी है। तभी आयशा ने कांपती आवाज़ में कहा, दीदी, मुझे बचाने की कोशिश मत करना। अनिका शौक में उसकी तरफ देखने लगी। आयशा रोते हुए मुस्कुराई, अगर मेरी वजह से आपको कुछ हुआ ना, तो मैं मरते दम तक खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। चुप, अनिका चीख पड़ी, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी कबीर ने अचानक कुछ नोटिस किया। उसकी आंखें बॉम्ब पर टिक गई। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, वेट, ये टाइमर रियल नहीं है। सबकी नज़र उसकी तरफ गई। क्या मतलब? कबीर ने बॉम्ब को ध्यान से देखते हुए कहा, ये डिस्ट्रैक्शन है, असल बॉम्ब कहीं और है। और उसी पल फार्म हाउस के बाहर ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि पूरा फार्म हाउस हिल गया। दीवारों में धूल गिरने लगी।
खिड़कियों के शीशे टूटकर फर्श पर बिखर गए। आयशा डर के मारे अनिका से चिपक गई। बाहर आग की लपटें दिखाई दे रही थी। रेहान तुरंत खिड़की के बाहर भागा। उसकी आंखें फैल गई। कार्स! बाहर खड़ी सारी गाड़ियां आग में जल रही थी। मतलब उसके भागने का रास्ता ख़त्म हो चुका था। आरव की हंसी फिर स्पीकर्स में गूंजने उठी। अब मज़ा आया? कबीर ने गुस्से से टेबल को पंच मार दिया। साइको! लेकिन तभी उसकी नज़र बॉम्ब पर फिर गई। उसने तेज़ी से वायर्स को चेक किया। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। ओह शिट! अनिका घबरा गई। अब क्या हुआ? कबीर ने धीरे धीरे ऊपर सीलिंग की तरफ देखा। ये बॉम्ब आयशा के लिए नहीं है, ये पूरा फार्म हाउस उड़ाने के लिए कनेक्टेड है। सन्नाटा। अनिका की सांस रुक गई। मतलब रेहान समझ चुका था। उसने तुरंत पूरे कमरे को स्कैन किया और तभी उसे दीवार के कोने में छोटी ब्लिंकिंग रेड लाइट दिखाई दी। हिडन एक्सप्लोसिव ट्रिगर। आरव पूरे घर को ब्लास्ट करना चाहता था। उसने धीरे से कहा। आयशा रोने लगी। हम मर जाएंगे क्या? अनिका ने तुरंत उसे गले लगा लिया। नहीं, लेकिन उसकी अपनी आवाज़ पर भी भरोसा नहीं था। तभी अचानक ऊपर से फूटे स्टेप्स की आवाज़ आई। धीमी धीमी लेकिन साफ। टक टक टक। सब फ्रीज हो गया। रेहान ने तुरंत गन निकाल ली। कबीर भी अलर्ट हो गया। फुटस्टेप धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगी और अगले ही पल अंधेरे में एक महिला बाहर आई। अनिका की सांसें अटक गई। माँ! हाँ, उसकी माँ सामने खड़ी थी। लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखें खाली थी, चेहरे पर डर था और उसके गले में नाइफ रखा हुआ था। नाइफ पकड़े खड़ा था आरव। उसकी आंखों में अब सिर्फ पागलपन था, प्योर मैडनेस। फैमिली कंप्लीट। वो मुस्कुराया। अनिका चीख पड़ी। उन्हें छोड़ दो। आरव धीरे धीरे नीचे उतरा। मैं छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे साथ चलो। रेहान गुस्से में आगे बढ़ा। तू उसे टच भी नहीं करेगा। लेकिन आरव हंस पड़ा। तुम अभी भी समझ नहीं रहे हो। उसने नाइफ थोड़ा और दबाया। अनिका की माँ दर्द में कराह उठी। स्टॉप! अनिका रो पड़ी। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। प्लीज़ उन्हें हर्ट मत करो। आरव कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम जानती हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अनिका चुप थी। आरव की आवाज़ अब अजीब तरह से इमोशनल लग रही थी। क्योंकि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, मुझे लगा फाइनली कोई मुझसे भी प्यार कर सकता है। रेहान गुस्से से चिल्लाया। तू प्यार नहीं करता, तू ऑब्सेस्ड है। आरव अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। डिफरेंस क्या है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब पूरी ज़िंदगी किसी ने प्यार ना किया हो तो ऑब्सेशन ही प्यार लगता है। कमरा खामोश हो गया। कुछ सेकंड के लिए सिर्फ टाइमर की बेप सुनाई दे रही थी। बेप बेप बेप। तभी कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। आरव, उसकी आवाज़ सरप्राइजिंगली काम थी। अगर तू सच में अनिका से प्यार करता है तो उसे जाने दे। आरव ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। और तुमने भी तो उसे इस्तेमाल किया है। कबीर चुप हो गया क्योंकि वो गलत नहीं था। आरव की नज़र फिर अनिका पर गई। देखो, यहाँ कोई हीरो नहीं है, सब सेल्फिश हैं। अनिका टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसको पर भरोसा करे। तभी अचानक 1 मिनट 59 सेकेंड, टाइमर ने लास्ट 2 मिनट दिखाए। तभी सांसें रुक गई। रेहान तुरंत चिल्लाया, कबीर कुछ करो। कबीर तेज़ी से वायर देखने लगा। उसके माथे पर पसीना था। ये इम्पॉसिबल सर्किट है। इसके साथ रिमोट
ट्रिगर भी जुड़ा हुआ है। अनिका घबरा गई। मतलब? कबीर ने धीरे से आरव की तरफ देखा। मतलब अगर इसने बटन दबाया तो सब खत्म। आरव मुस्कुराया और धीरे धीरे उसने अपनी जेब से छोटा रिमोट निकाला। एपिसोड 9 रिमोट। आँख आरव की उंगलियां धीरे धीरे रिमोट पर घूम रही थी। उसकी आंखों में वही खतरनाक सुकून था, जैसे उससे अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता। अनिका की सांसें अटक गई। प्लीज़, उसकी आवाज़ छूट गई थी। ऐसा मत करो। लेकिन आरव सिर्फ उसे देख रहा था। तुम्हें पता है सबसे फ़नी बात क्या है? वो हल्का सा मुस्कुराया और हंसा। मैंने पूरी ज़िंदगी लोगों को खोया और अब सब मुझे मॉन्स्टर कहते हैं। रेहान गुस्से में चीखा। क्योंकि तू हैवान है। आरव की आंखें अचानक ठंडी हो गई। और तू क्या है? सन्नाटा। कुछ सेकंड के लिए दोनों भाई सिर्फ एक दूसरे को घूरते रहे। उसने बीच नफ़रत इतनी गहरी हो चुकी थी कि लगता था अगले ही पल दोनों एक दूसरे को मार देंगे। तभी आयशा दर्द में रो पड़ी। दीदी! उसकी कमज़ोर आवाज़ सुनते ही अनिका टूट गई। वो सीधे आरव के सामने घुटनों पर बैठ गई। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। रेहान तुरंत चीखा। नो! लेकिन अनिका ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, बस मेरी फैमिली को छोड़ दो। आरव कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। यही रीज़न है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। उसने धीरे धीरे नाइफ हटाया। अनिका की माँ तुरंत नीचे गिर गई, लेकिन अगले ही पल धाई गोली चली। सब शौक में जम गए। आरव के हाथ से रिमोट नीचे गिर चुका था। उसकी बाह से खून निकल रहा था और गन पकड़े खड़ा था कबीर। उसकी आंखें गुस्से से भरी थी। गेम ख़त्म। आरव दर्द में हंस पड़ा। तुम अभी भी सोचते हो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है? अचानक फार्म हाउस की सारी लाइट्स रेड हो गई और स्पीकर पर रोबोटिक आवाज़ गूंजी। सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेटेड। अनिका चीख निकल गई। टाइमर बदल चुका था। 1 मिनट 20 सेकेंड्स। कबीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। शिट! रेहान तुरंत रिमोट उठाने भागा, लेकिन आरव ने उसका पैर पकड़ लिया। कहीं नहीं जाओ। दोनों फर्श पर लड़ने लगे। पंचेस, खून, चीखे। पूरा फार्म हाउस चेकोस में बदल गया था। उधर कबीर बॉम्ब डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। हर सेकंड टाइमर तेज़ी से नीचे जा रहा था। 58 सेकंड। अनिका अपनी माँ और आयशा को संभाल रही थी। उसकी माँ लगातार रो रही थी। ये सब मेरी गलती है। अनिका ने शौक में उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? महिला की आंखों में गिल्ट था। मैंने ही आरव को बचपन से हेट सिखाया। मैंने उसे हमेशा कहा था कि दुनिया उसे कभी प्यार नहीं करेगी। अनिका समझ चुकी थी। आरव पैदा से मॉन्स्टर नहीं था, उसे बनाया गया था। तभी जोरदार आवाज़ आई। रेहान ने आरव को दीवार पर दे मारा। उसके होठों से खून बह रहा था। तूने सब खत्म कर दिया, वो चीखा। आरव दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। नहीं ब्रदर, मैंने सिर्फ सच बाहर निकाला। 39 सेकेंड। कबीर तेज़ी से वायर्स काट रहा था। ब्लू वायर या ब्लैक। उसके माथे पर पसीना था। अनिका घबरा गई। तुम्हें पता नहीं है, ये मिलिट्री कोडेड सर्किट है। टाइमर और तेज़ी से नीचे गिरने लगा। 31 सेकेंड। तभी अचानक आयशा ने धीरे से कहा, दीदी। अनिका उसकी तरफ झुकी। आयशा रो रही थी। अगर मैं ना बचूं तो मम्मी का ध्यान रखना। अनिका जोर से चीख पड़ी। चुप, कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद हार चुकी थी। तभी अचानक कबीर फ्रीज हो गया। उसकी नज़र एक वायर पर टिक गई। फिर उसने धीरे से कहा, वेट। अब उसकी तरफ देखने लगा। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने शौक में फुसफुसाया,
ये बॉम्ब डीएक्टिवेट नहीं हो सकता। सन्नाटा। अनिका की सांसें रुक गई। क्या? कबीर की आंखें भर आई। इसमें डेड मैन ट्रिगर है। अगर टाइमर 0 हुआ, ब्लास्ट। अगर वायर कट गई तो ब्लास्ट। अगर रिमोट डिस्ट्रॉय हुआ तब भी ब्लास्ट। रेहान की आंखों में पहली बार होपलेसनेस दिखाई दी। तो अब कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, एक ही तरीका है। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। बॉम्ब को फार्म हाउस से दूर लेके जाना होगा। अनिका तुरंत समझ गई वो क्या सोच रहा है। नहीं, कबीर उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन सुकून भी। शायद यही मेरी पनिशमेंट है। अनिका की आंखों में आंसू बह निकले। तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन कबीर हल्का सा मुस्कुराया। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, कम से कम आखिरी बार। कुछ सही करने दो। उसने तेज़ी से बॉम्ब अनलॉक किया और अगले ही पल वो बॉम्ब लेकर फार्म हाउस के बाहर भाग पड़ा। कबीर, कबीर! अनिका चीखती हुई उसके पीछे दौड़ी, लेकिन तभी रेहान ने उसे पकड़ लिया। नो, वो मर जाएगा। अनिका हिस्टेरिकली रो पड़ी थी। बाहर तेजी से बारिश शुरू हो चुकी थी। कबीर सड़क की तरफ भाग रहा था। टाइमर 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड। अनिका पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कबीर वापस आओ, कबीर वापस आओ। तभी अचानक कबीर रुका। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार अनिका को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आई लव यू। 3 सेकंड। उसने आंखें बंद कर ली। 2 सेकंड, 1 सेकंड और अगले ही पल पूरा आसमान आग की रोशनी में भर गया। एपिसोड 10, मौत या धोखा। धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनी। पूरा फार्म हाउस हिल गया। आसमान में आगों की लपटें उठने लगी। बारिश की बूंदें जलती हुई ज़मीन पर गिरने लगी। हर तरफ धुआं ही धुआं था। अनिका की चीख उस एक्सप्लोजन में दब गई। उसकी आंखों के सामने सिर्फ आग थी और उस आग में कबीर। उसका शरीर अचानक सुन्न पड़ गया। उसकी टांगों में ताकत नहीं बची। वो वहीं घुटनों पर गिर गई। कबीर! उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। रेहान उसके पीछे खड़ा था, लेकिन पहली बार उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो जानता था इस बार किसी ने सच में अपनी जान दी थी। कुछ मिनट बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड फार्म हाउस के पास पहुँचे। हर तरफ सायरन गूंज रहे थे। ऑफिसर्स लोगों को बाहर निकलने को कह रहे थे, लेकिन अनिका अब भी वहीं बैठी थी, जैसे उसकी दुनिया उसी एक्सप्लोजन में ख़त्म हो गई हो। तभी एक ऑफिसर उसके पास आया। हमें वहाँ किसी की बॉडी का हिस्सा नहीं मिला। सन्नाटा। अनिका ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? ऑफिसर कंफ्यूज्ड था। ब्लास्ट बहुत बड़ा था, लेकिन वहाँ कोई ह्यूमन रिमेन्स नहीं है। रेहान की आंखें सिकुड़ गई। उसका दिमाग तुरंत अलर्ट हो गया। इम्पॉसिबल। तभी पीछे से आवाज़ आई, क्योंकि वो मरा ही नहीं। सब पलटे और सामने वो खड़ी थी। उसे देखकर अनिका शौक में जम गई। हाँ, रिया जिंदा थी। उसके कंधे पर बैंडेज था, लेकिन वो जिंदा थी। अनिका की सांसें अटक गई। तुम? रिया धीरे धीरे उसके करीब आई। कबीर हमेशा बैकअप प्लान रखता है, रेहान गुस्से में बोला। सीधी सीधे बोलो। रिया ने डीप ब्रेथ ली। ब्लास्ट होने से 5 सेकंड पहले वह टनल से कूद गया था। अनिका की आंखों में उम्मीद चमक उठी। तो वो जिंदा है। रिया चुप हो गई, और वही साइलेंस सबसे खतरनाक था। रिया। अनिका की आवाज़ कांप रही थी। रिया ने धीरे से कहा, टनल नदी तक जाता है,
लेकिन ब्लास्ट के बाद पूरा रास्ता कोलैप्स हो गया था। उम्मीद फिर टूट गई। मतलब कबीर शायद जिंदा था, लेकिन शायद हमेशा के लिए दब चुका था। अनिका फिर रोने लगी। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि वो चला गया। तभी अचानक पुलिस पीछे से ऑफिसर चिल्लाने लगे, गन डाउन। सबने पलट कर देखा। आरव गायब था। हाँ, एक्सप्लोजन के चक्कूज़ में वो भाग चुका था। रेहान गुस्से में पागल हो गया। उससे तुरंत एक ऑफिसर का कॉलर पकड़ लिया। तुम लोग उसे पकड़ नहीं पाए। ऑफिसर ने उसे धक्का दिया। कंट्रोल योरसेल्फ। लेकिन रेहान की आंखों में सिर्फ खून था। वो वापस आएगा, उसने धीरे से कहा, और इस बार वो सबको मार देगा। अनिका डर गई क्योंकि वो जानती थी वो सही कह रहा था। तभी उसकी माँ धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में पछतावा था, रियल रिग्रेट। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ। रेहान बिटरली हंसा। फाइनली रियलाइजेशन। महिला की आंखों में आंसू बह निकले। मैंने अपने बच्चों को प्यार नहीं, डर दिया, और आज दोनों राक्षस बन गए। रेहान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर पहली बार उसकी आंखें भर आई। आपको पता है सबसे दुख की बात क्या है मॉम? उसकी नज़र उसकी तरफ उठी। मैं आज भी चाहता हूँ कि एक बार मुझे वैसा हक करें जैसे नॉर्मल मदर्स करती हैं। महिला रो पड़ी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि कुछ रिश्ते इतने टूट जाते हैं कि उन्हें जोड़ा नहीं जाता। तभी अचानक अनिका का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से मैसेज खोला, और मैसेज पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। अगर कबीर को ज़िंदा देखना चाहती हो तो कल रात 11 बजे अकेले डॉकयार्ड आना। नीचे एक फ़ोटो अटैच थी, धुंधली फ़ोटो। बारिश, अंधेरा कमरा, एक कुर्सी में बंधा हुआ कबीर। उसके चेहरे पर खून था, लेकिन वो ज़िंदा था। अनिका की आंखों से आंसू निकल पड़े। कबीर। रेहान ने फ़ोन छीन कर देखा। उसका चेहरा तुरंत डार्क हो गया। ये ट्रैप है। अनिका ने उसकी तरफ देखा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जाऊंगी। रेहान तुरंत बोला, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। लेकिन तभी पीछे से धीमी क्लैप की आवाज़ आई। टक टक टक। सब फ्रीज हो गए, और अगले ही पल एक फैमिलियर आवाज़ अंधेरे से गूंजी। यही तो प्रॉब्लम है लिटिल ब्रदर, तुम उसे कभी अकेला छोड़ ही नहीं पाते। अगर आपको इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कम से कम 200 लाइक करें। थैंक यू सो मच।